व्हाट टू एक्सपेक्ट आफ्टर हिप रिप्लेसमेंट सर्जरी। यदि आपके डॉक्टर ने आपको हिप रिप्लेसमेंट सर्जरी का एडवाइस किया है या जस्ट आपकी हिप रिप्लेसमेंट सर्जरी हुई है तो ये वीडियो आपके लिए है। नमस्कार, मैं डॉक्टर निखिल वर्मा। आई एम सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन एट सन परमानेंट हॉस्पिटल। फॉर मोर अपडेट्स प्लीज सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल और प्रेस ऑन द बेल आइकन। सो विद एडवांस टेक्नोलॉजी एंड टेक्निक्स, आजकल हिप रिप्लेसमेंट सर्जरी केवल 45 मिनट्स टू 1 आवर का प्रोसीजर रह गया है। हिप रिप्लेसमेंट सर्जरी के पास यूजली आपको 3 से 4 घंटे हम रिकवरी फेज में रखते हैं। विद एडवांस टेक्नोलॉजी मोस्ट ऑफ द टाइम हम सभी मरीजों में विद इन 24 आवर्स पेशेंट को चला सकते हैं विद सपोर्ट के साथ। कुछ ही एक मरीज में एक दिन का रेस्ट पीरियड दिया जाता है ताकि वो फुल रिकवरी कर सकें। हिप रिप्लेसमेंट सर्जरी के बाद रिकवरी फेज को हम 3 फेजेस में डिवाइड कर सकते हैं। फेज 1 जो कि अर्ली फेज होती है, फेज 2 इंटरमीडिएट फेज, फेज 3 द फाइनल फेज। फेज 1 जो कि अर्ली फेज यूजली 3 to 4 डेज का पीरियड होता है। इस दौरान आप हॉस्पिटल में होते हैं। पेन रिलीविंग मेडिकेशंस, हॉस्पिटल का सारा स्टाफ, फिजियोथेरेपी आपको सपोर्ट करता है। वॉकर से चलाने की आपको कोशिश की जाती है। यूजली इस फेज में हम मैक्सिमम रूटीन एक्टिविटीज में पेशेंट को डालने की कोशिश करते हैं, जैसे बेड से उतरकर सोफे पे, चेयर पे बैठने की कोशिश करवाते हैं। पेशेंट को इंडिपेंडेंट वॉकिंग की प्रैक्टिस करवाते हैं, कॉरिडोर वॉक करवाते हैं एंड वॉशरूम की विजिट भी करवाई जाती है और थोड़ा बहुत स्टेयर्स भी चलवाया जाता है। फेज 2 जो कि यूजली 2 to 3 मंथ्स का पीरियड होता है, ये आपके डिस्चार्ज के बाद स्टार्ट होती है। इसी दौरान हम मरीज के टाके भी 14वें या 98वें दिन पर टाके निकालने की प्रक्रिया भी की जाती है। इस फेज में यूजली मरीज को हम रूटीन रिक्रिएशनल एक्टिविटी साइड शिफ्ट करने की कोशिश करते हैं। फिजियोथेरेपी का एक्टिविटी लेवल भी हम इंक्रीज करते हैं। इसमें स्टेयर्स को भी हम एक्टिविटी लेवल को इंक्रीज करते हैं। वॉकर्स से हम कोशिश करते हैं मरीज स्टिक पर शिफ्ट हो जाए और मैक्सिमम रूटीन रिक्रिएशनल एक्टिविटीज में पेशेंट को पहुंचाया जा सके, जैसे कि टाके कटने के बाद मरीज ब्रिस्क वॉक भी कर सकता है, जॉगिंग कर सकता है, साइकिलिंग भी कर सकता है और गाड़ी को भी ड्राइव कर सकता है। फेज 3 जो कि लास्ट स्टेज होती है, जिसमें मैक्सिमम ऑफ द पेशेंट अपनी नॉर्मल लाइफ में ऑलरेडी पहुंच चुके होते हैं। तो इस फेज में हम यूजली मरीज को सलाह देते हैं कि अपने मसल स्ट्रेंथ को मेंटेन करके रखें और वेट को कट डाउन करके रखें। जितनी मसल स्ट्रेंथ वापस आएगी या मसल स्ट्रेंथ जितनी इंक्रीज होगी, उसी की वजह से लर्च भी कम होती है और मोस्ट ऑफ द फंक्शनल रेंज ऑफ मोशन जो कूल्हे की होती है वो रिस्टोर हो चुकी होती है। इसी फेज में हम मरीज को एडवाइस करते हैं कि आप मसल स्ट्रेंथ एंड वेट को कट डाउन रखें ताकि आप लॉन्जेविटी बढ़ा सकें। इम्प्लांट की जो हमने कूल्हा बदला है उसकी लाइफ को कैसे बढ़ाया जा सकता है, 2 ही इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं, वेट एंड मसल स्ट्रेंथ। सो फ्रेंड्स, हिप रिप्लेसमेंट सर्जरी बहुत ही सक्सेसफुल ऑर्थोपेडिक सर्जिकल प्रोसीजर होता है। इसमें हम सही समय पे सर्जरी करके पेशेंट के रिहेबिलिटेशन प्रोटोकॉल और रिकवरी फेज को कट शॉर्ट कर सकते हैं और एक पेन फ्री फ्रूटफुल रिजल्ट देकर पेशेंट को अच्छा रिकवरी फेज में लाया जा सकता है। और जो भी आपसे इससे जुड़े सवाल होते हैं, अगर हिप रिप्लेसमेंट सर्जरी से जुड़े सवाल हैं, आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा सबका जवाब देने के लिए। थैंक यू वेरी मच।